आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है एक सम ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन किरण पुंज, जिसमें इलेक्ट्रॉन की चाल हमें दे रखी है यहाँ पे कितनी 5.20 गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, पर एक चुंबकीय क्षेत्र 1.30 गुणा 10⁻⁻4 टेस्ला किरण पुंज की चाल के लंबवत लगाया जाता है। यानी जो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उसकी चाल के वेग के क्या लगा रहा है, यहाँ पे लंबवत लगाया जा रहा है। किरण पुंज के द्वारा आरेखित वर्त की त्रिज्या कितनी होगी यदि इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान, यानी E/m का मान हमें दे रखा है यहाँ पे 1.76 इलेक्ट्रॉन 1 गुणा 10⁻11। ठीक है, ये हमें दे रखा है यहाँ पे। तो हमें क्या निकालना है, उसकी त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे यहाँ पे, पहले हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे उसका वेग क्या है, ऊपर की तरफ है जो इलेक्ट्रॉन का वेग है। तो यहाँ पे इसके चुंबकीय क्षेत्र क्या दे रखा है, लंबवत दे रखा है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से मान लेंगे। ये तो क्या होगी हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये होगी उसकी वेग की दिशा। अब हमें पूछा है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक वर्ताकार गति करेगा। क्यों, कि यहाँ पे अगर ऐसी इस तरह से हमें बल लगा रहे हैं तो इसके उत्तर बाहर की तरफ क्या लगेगा, एक अभिकेंद्रीय बल लगेगा। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं ये कोई इलेक्ट्रॉन हमारा, इसका वेग v है, इसके बाहर की तरफ क्या लग रहा है, अभिकेंद्रीय बल क्या लगेगा, जो कितना होता है mv²/r, यानी इसका वेग v है। तो ये r क्या है, इसकी त्रिज्या यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इधर की तरफ क्या बल लग रहा है इसमें, किसके कारण, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण। चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा FB क्या होगा हमारा, यहाँ से क्यों हो जाएगा ये v×b। अब ये v क्रॉस क्या है, एक तरह से अदिश गुणनफल। अगर अदिश गुणनफल करते हैं तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, एक तरह से QVB साइन थीटा होता है। और साइन थीटा क्या है, दोनों पे यहाँ पे लंबवत दे रखा है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री होगा तो साइन 90 डिग्री क्या होता है हमारा, 1 होता है। यानी F बराबर हो गया QVB हो गया, जो किसके बराबर होगा हमारा, FB बराबर होगा किसके, हमारा अभिकेंद्रीय बल के बराबर, यानी mv²/r के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालते हैं त्रिज्या का मान। तो त्रिज्या का मान यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ से QVB के बराबर। और QVB से अगर यहाँ पे इसको हल करते हैं आगे तो v से v क्या हमारा कैंसिल हो गया। और r बराबर अगर त्रिज्या का मान निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा यहाँ से mv/QB। अब क्यों हमारा क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, m क्या है उसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो कि कितना होता है हमारा 9.1 गुणा 10⁻−31 किलोग्राम। लेकिन हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, E/m का मान दे रखा है। E/m का मान कितना दे रखा है, यहाँ से 1.76 गुणा 10⁻11। ठीक है, 10⁻11 दे रखा है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो एक तरह से r बराबर क्या हो जाएगा, m क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे m, और नीचे क्यों आवेश हमें कितना है E। तो ये क्या हो गया, एक तरह से उल्टा हो गया E/m, और गुणा क्या है v/v। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हमें बताया कि E/m का मान क्या है हमारा, यहाँ पे ये है। और b का मान हमें क्या दे रखा है, यहाँ से b का मान हमें दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र का मान जो कितना दिया हुआ है यहाँ पे, कितना टेस्ला है, b बराबर 1। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको 1.30 गुणा 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, तो ये इस तरह से। तो यहाँ पे अगर इसमें मान रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/1.76 गुणा 10⁻11। क्यों आया E/m का मान नीचे क्यों आया, क्योंकि हमारे पास E/m का मान क्या दिया हुआ ये, और ये क्या है उल्टा है m/e है, तो इसलिए इसका मान क्या आ गया नीचे। और गुणा में इसका वेग पूछेंगे तो वेग क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से वेग दे रखा है 5.26 गुणा 10⁻6। इसका वेग दे रखा है 5.2 गुणा 10⁻6। और चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है यहाँ पे 1.30 गुणा 10⁻⁻4। ठीक है, अब इसको अगर आगे हम हल करते हैं यहाँ से तो r बराबर हमारा यहाँ पे आता है 0.277 मीटर। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि जो उसकी त्रिज्या होगी वो क्या होगी हमारी, यहाँ पे 0.277 होगी। ठीक है, अब ये हो गया हमारा पहला बिंदु हल। दूसरा बिंदु हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा बिंदु हल करने के लिए हमें पहले दूसरे बिंदु में क्या दिया हुआ वो देखते हैं। क्या जिस सूत्र को a में उपयोग में लाया गया है वहाँ यहाँ भी एक 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी उसकी ऊर्जा दे रखी है, हमें क्या दे रखी है, गतिज ऊर्जा दे रखी है।
इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की त्रिज्या परिकलन करने के लिए युक्तिपरक है, या यदि नहीं हो तो किस प्रकार हमें संशोधन किया जा सकता है। तो हम किस तरह से इसका संशोधन करेंगे, या तो ये सही है इसके लिए या इसके लिए गलत है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो इसकी गतिज ऊर्जा हमें क्या दे रखी है, एक तरह से गतिज ऊर्जा हमें दे रखी है यहाँ पे, वो दे रखी है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 20 मेगा को क्या लिखूंगा, अगर यहाँ पे मेगा कितना होता है हमारा 10⁻6, और वो क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अब इसके लिए आगे इसको हल करते हैं। यहाँ पे आगे जो गतिज ऊर्जा अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है हमारा m है, वो me है, और तथा उसका वेग क्या मान लेते हैं यहाँ पे v ही है। तो यहाँ से अगर वेग निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 me v² बराबर हो जाएगा 20 × 10⁻6। और इलेक्ट्रॉन का है तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे जूल में परिवर्तित करने के लिए गुणा कर देंगे 1.6 × 10⁻19। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इस तरह से जूल में आ गई है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, एक तरह से v का मान निकालना है। ठीक है, तो v का मान अगर निकालेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, एक तरह से इसका अंडर इसको 2 से m का इसका मान भी रखेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है हमारा v² बराबर हो जाएगा यहाँ पे 20 × 10⁻6 गुणा 1.6 × 10⁻19 गुणा क्या हो जाएगा 2 बटा क्या हो जाएगा यहाँ से me। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है हमारा 9.1 × 10⁻31, और यहाँ से अगर इसका मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा अंडर में 20 × 10⁻6 गुणा 1.6 × 10⁻19 गुणा 2 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 9.1 × 10⁻31। ठीक है, अब इसको अगर हल करते हैं तो यहाँ से हमारा v बराबर आता है 2.67 गुणा 10⁻9 मीटर प्रति सेकंड। अब ये मान जो कि हमारा क्या है प्रकाश के वेग से बहुत बड़ा है, प्रकाश के वेग से बड़ा है। तो इसकी अगर कोई भी मान लेते हैं हमारे पास कोई भी बिंदु है, कोई भी प्रकाश पुंज है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका वेग क्या है प्रकाश के वेग से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो वो ये क्या हो गया, एक तरह से हमारा सूत्र गलत हो गया। अब ये सूत्र गलत किस कारण हुआ है, ये गलत किस कारण हुआ है वो देखते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या किया था यहाँ पे E/m का मान क्या रखा था, एक तरह से E/m का मान हमने लिखा था 1.76 × 10⁻11। तो ये मान किसके लिए लिया गया है यहाँ पे, जब किसी इलेक्ट्रॉन की गति कितनी हो प्रकाश के वेग के बराबर हो। लेकिन यहाँ पे हमारा की जो इलेक्ट्रॉन की गति आ रही है वो कितनी आ रही है प्रकाश के वेग से बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इसके लिए इसका द्रव्यमान भी क्या होगा यहाँ पे परिवर्तित हो जाएगा। वो किसके कारण, वो द्रव्यमान परिवर्तित कैसे होगा, जो हमारा द्रव्यमान का सापेक्षिक सिद्धांत क्या है, m बराबर क्या है हमारा m0 1/√1 - v² c²। अब m0 क्या होता है हमारा यहाँ से विराम द्रव्यमान एक तरह से। ठीक है, तो विराम द्रव्यमान यहाँ पे अगर देखें तो एक तरह से v का मान यहाँ पे परिवर्तित हो रहा है। इसके लिए v का मान क्या है प्रकाश के वेग से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ से द्रव्यमान का मान भी क्या होगा ज़्यादा होगा। लेकिन हमने द्रव्यमान का मान कितना माना है यहाँ पे 9.11 × 10⁻31 माना है। ठीक है, तो अगर ये द्रव्यमान हमने यहाँ पे माना है तो इस द्रव्यमान को अगर यहाँ पे अगर इसका वेग ज़्यादा है तो यहाँ पे द्रव्यमान परिवर्तित होगा। अगर परिवर्तित द्रव्यमान वहाँ पे उसका मान अगर यहाँ पे दोनों का मान अगर निकाल के यहाँ हम लिखेंगे तब हमारा मान क्या आएगा यहाँ पे समान आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक तरह से पहले इसको संशोधित कैसे करते हैं, पहले E/m का मान हम क्या निकालेंगे दोबारा सही निकालेंगे, और सही निकाल के दोबारा इसको हल करके उसको उस प्रकार हम क्या कर सकते हैं सही हल कर सकते हैं। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।